निगेटिविटी, बहुत कुछ होने वाला है, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, बिजनेस पे ऐसा असर होगा, वो होगा, ये होगा, इतनी सारी बातें सुन रहे हैं। और अभी आपको भी पता है लॉकडाउन तो आगे बढ़ने वाला ही है, उसका कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो कब तक चलने वाला है। और दोस्तों ये शब्द भी सुनने के बाद कैसा महसूस होता है हमें, पॉजिटिव होते हो या निगेटिव होते हो। और इसीलिए हाउ टू स्टे पॉजिटिव ये आपको सीखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि ऐसे हालात में भी बहुत सारे लोग निगेटिविटी की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा खुद को पॉजिटिव ही रखते हैं। सो आज आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप सच में निगेटिविटी के तौर पे हो तो आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हो। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम ऑथर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। और जैसे होता है कि एक ट्रेनर को हमेशा पॉजिटिव ही रहना पड़ता है, क्योंकि जब भी आपको हम सेमिनार देते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो इस सेमिनार से बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। और आपको भी पता है कि हर लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ पॉजिटिव मिलेंगे, कुछ निगेटिव मिलेंगे। तो उनसे भी जब भी बातें होती है तो शायद हम पॉजिटिव होने के बाद भी उनसे मिलने के बाद निगेटिव हो जाएंगे। सो दोस्तों पॉजिटिव रहने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी लॉकडाउन ही क्यों ना आया होगा और इसीलिए आप शायद नेगेटिव हो रहे होगे, तो भी आप ये समझो कि लाइक इतने सारे मुसीबतें अभी तक दुनिया में बहुत सारी हुई है। आज ये लॉकडाउन का प्रॉब्लम ही आज ही नया नहीं आया है कि पूरे लाइफ में हमने पहली बार ही एक प्रॉब्लम देखा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बॉम्बे का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई का, तो भी बहुत सारा नुकसान हुआ था, लोगों के लिए जीना मुश्किल हुआ था, तो भी मुंबई तो चल पड़ा। आपको भी पता है कि वो कभी रुकने वाला भी नहीं है। लाइक अगर रिसेंट एग्जांपल लिया जाए, अभी के मानसून सीजन जो भी गया उसमें महाराष्ट्र का हाल क्या हुआ था, सांगली कोल्हापुर का हाल क्या हुआ था। लेकिन आपको भी ये पता है कि अभी सांगली कोल्हापुर उसके बाद भी खड़ा हुआ और काम भी करने लगा। जितने भी दुनिया पर भी इतने प्रॉब्लम्स आए हैं, आप बोलोगे कि ये तो सारे हमारे यहाँ की बातें है, पूरा दुनिया इससे सफर कर रहा है, तो क्या। सो दोस्तों आपको भी पता है जापान की हालत क्या हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड फर्स्ट के बाद भी दुनिया की हालत क्या हुई थी, जो 2008 का रिसेशन आया तब भी दुनिया की हालत क्या हुई थी। इसका मतलब ये हुआ क्या कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आने के बाद लोगों ने जीना छोड़ दिया, या फिर काम करना छोड़ दिया, या फिर बिजनेस करना छोड़ दिया। नहीं हुआ ना ऐसा। इसका मतलब ही ये होता है कि प्रॉब्लम तो हमेशा आने वाले हैं। अगर आप जीना जी रहे हो, आपकी लाइफ चल रही है, तो हर दिन प्रॉब्लम का आ सकता है या हर दिन अच्छा भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों अच्छा हो या बुरा हो, हमको दोनों को ही टैकल करने की स्किल आनी चाहिए। सो हम पॉजिटिव रहने के लिए क्या कर सकते हैं फिर? तो एक तो पहले ये मान लो कि प्रॉब्लम हमेशा आते हैं, लेकिन आपको ब्रेक करने के लिए नहीं आते, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा एक अपॉर्चुनिटी को लेके आता है। क्योंकि जितने बिजनेस आप मार्केट में खड़े हुए देख रहे हो वो सारे प्रॉब्लम से ही खड़े हुए हैं। क्योंकि किसी ने किस मार्केट में ये प्रॉब्लम देखा कि अभी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो हेल्थ बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से प्रोडक्ट मार्केट में क्रिएट किए जाए, और इसीलिए उसका बिजनेस चल पड़ा। लाइक अमेजोन ने ये देखा कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, और इसीलिए उसने वो बिजनेस चालू किया। और किसी ने क्या देखा होगा, उससे वो बिजनेस चालू होगा। मतलब क्या दोस्तों कि कोई तो प्रॉब्लम उनको दिखा है और इसीलिए वो सॉल्यूशन के तौर पे बिजनेस करते हैं। ओला उबेर ने क्या किया, मार्केट में कन्वीनियंस का, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम देखा और इसीलिए उन्होंने वो बिजनेस चालू किया। सो अगर लॉकडाउन भी आज एक प्रॉब्लम है, इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, और वो अपॉर्चुनिटीज को अगर आप देखोगे तो शायद आपकी पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर क्लियर है कि आप बहुत कुछ काम कर सकते हो। सो अभी हम इस लॉकडाउन में पॉजिटिव रहने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो पैनिक होना छोड़ दो। और आप पैनिक क्यों होते हो? क्योंकि आप बहुत सारे न्यूज सुन रहे हो, इधर उधर की बातें जो भी चल रही है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हो या न्यूज चैनल हो, न्यूज में जो भी आता है ये वो बताता है, वो ये बताता है, और ये सारे सुनने के बाद आप निगेटिव ही ज्यादा होते हो। और ये अगर नहीं सुनना है तो आपको अपने माइंड को किसी और पे एंगेज करना पड़ेगा। फिर क्या कर सकते हो आप? एक तो आपके अगर जो भी हॉबीज है, जो इतने समय तक, इतने सालों तक आप टाइम नहीं दे रहे थे, आप उस पे काम करो। किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा होगा, किसी के कुकिंग रेसिपीज वो सारे बहुत अच्छे होंगे, किसी को और कुछ बनाने की ज्यादा हॉबीज होगी। ऐसे बहुत सारे पैशन आप में छुपे हैं, बहुत सारे हॉबीज आप में छुपे हैं, शायद वो आपको आज तक पता नहीं थे। आज बहुत सारा टाइम मिला है, क्यों ना उस पे काम करें, और उससे आप अपने आप को किसी अच्छे चीज में अगर एंगेज करोगे तो शायद वो निगेटिविटी के ख्याल नहीं आएंगे। अभी दूसरी बात है, बहुत सारे ऐसे मूवीज चलते हैं, नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, कि हम उससे अगर देखें तो बहुत कुछ
जा सकता है, बहुत कुछ लर्निंग हो सकता है। तो क्यों ना ऐसे मूवीज देखें। लाइक अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर बिजनेस में आना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे मूवीज आपको दिखाई देगी कि उससे आप बहुत कुछ बिजनेस के बातें सीख सकते हो। अगर आप ऐसे स्पोर्ट्समैन हो तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड ऐसे बहुत सारे चैनल चलते हैं, बहुत सारे फिजिकल फिटनेस की बातें चलती है, आप उसको देखा करो। मतलब क्या हुआ, एक तो आप अपने आप पे काम करना सीखो कि मुझे अगर फ्यूचर के लिए रेडी होना है तो मुझे आज क्या चीज सीखनी पड़ेगी, क्या स्किल्स मुझे एक्वायर करना पड़ेगा, क्या मेरी हॉबीज है उसको मैं डेवलप करके पैशन का बिजनेस कर सकती हूँ क्या, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और शायद आप ये करोगे तो निगेटिविटी नहीं आएगी अभी। और दूसरी बात दोस्तों ये भी होती है कि लाइक अगर मेरे पास आज टाइम मिला है जो मेरे फैमिली को शायद मैं कभी नहीं दे पा रही थी, तो आज क्यों ना हम हमारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उनको भी क्या लगता है, उनका फ्यूचर क्या है, उनके साथ बातें करें, उनको भी क्या लगता है, उनके विचार क्या है, वो भी जानने की कोशिश करो। आपके साथ अगर आपके माँ पापा भी है, मतलब कुछ बूढ़े भी है आपके साथ, घर पे बहुत ऐसे इंसान भी है, तो उनके साथ बातें किया करो। शायद आज तक के लाइफ में उनके बातें करने के लिए उनके साथ टाइम ही आपको नहीं मिला था, तो उनको जानने की भी हम कोशिश करें। और ऐसे अगर आप करते रहोगे तो शायद आपके फैमिली का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा और आपका भी एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव देखना होता है, पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और ये सारी बातें जब भी आपको पॉजिटिव मिलेगी तो आपके विचार भी पॉजिटिव होंगे। और इसीलिए दोस्तों मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि लोग निगेटिव सोचते ही कैसे हैं, क्योंकि मुझे बस इतना पता है अगर कोई भी इंसिडेंट हमारे सामने घटा तो उसके बाद दो ख्याल आते हैं, आइदर एक पॉजिटिव आएगा और आइदर एक निगेटिव आएगा। तो आपको ये तो पता है कि कोई तो विचार आने वाला है, आइदर मैं पॉजिटिव करूंगा या निगेटिव करूंगा। तो क्यों ना हम सोच समझ के पॉजिटिव ही सोचे उसके बारे में। सो निगेटिव सोचने की बात ही नहीं आई। अभी आप बोलोगे ये तो मुश्किल होता है क्योंकि हमेशा हमारा मन निगेटिव की ओर ही ज्यादा जाता है। और क्यों जाता है, क्योंकि उसका निगेटिव फीडबैक ही इतना फीड किया गया है कि अगर कोई भी घटना घटती है तो आपके निगेटिव फीडबैक ही सामने आते हैं। निगेटिव जो भी आपने देखा सुना सोचा होगा वही आपके सामने आएगा। और इसीलिए आपको अपना इनपुट जो भी है वो पॉजिटिव ही देना पड़ेगा। अगर दिमाग में पॉजिटिव ही भरा है तो कोई भी घटना घटेगी तो उसका पॉजिटिव ही विचार किया जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव रहने के लिए बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ऊपर काम करो, पॉजिटिव ही देखो, पॉजिटिव ही सुनो, पॉजिटिव ही सोचो और पॉजिटिव ही रहो। और लॉकडाउन भी आपको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज इतनी देगा कि शायद आपने लाइफ में कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि टाइम ये बहुत बड़ी चीज है जो लॉकडाउन ने आपके सामने रखी है। और मुझे ये भी पता है कि अगर हम लाइफ में जितनी भी साल तक जीने वाले हैं, हम जितने भी 100 सालों तक भी अगर कोई जीने वाला है तो भी ऐसे लॉकडाउन जैसी अपॉर्चुनिटी हमें लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। सो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को ले ले। यस, तो बी पॉजिटिव, बी प्रोडक्टिव, बी एनर्जेटिक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।